इंटेंट बेस्ड फैट लॉस, नियत क्या है तेरी नियति? क्यों करना चाहती है फैट लॉस? व्हाई डू यू वांट टू लूज इट? कितने डेस्परेट हो? क्या आपके पीछे इसके रीजंस क्या हैं? कब तक करना चाहते हो? पहुंचोगे तो क्या मिलेगा? लूज नहीं करोगे फैट तो कोई मार तो नहीं रहा है। फैट लॉस किसी लिए बर्निंग प्रॉब्लम तो नहीं है, क्यों करना है? वी लर्न एवरीथिंग अबाउट इंटेंट बेस्ड फैट लॉस, हाउ यू शुड नॉट बी डेस्परेट, व्हाट ब्रिंग्स पेशेंस, व्हाट शुड बी योर एक्सपेक्टेशंस इन दिस वीडियो. स्टे ट्यून्ड टिल द एंड. Hi, welcome back to my channel. I'm Rahul Kamra, founder of KetoRex. After transforming myself and 1,000+ individuals, I have understood that fat loss is more about psychology rather about macros. Macros के हिसाब से आप एक low carb, ketogenic diet, आप एक paleo, vegan diet, आप एक high protein diet, आप एक workout भी कर लें, आप कोई crossfit कर लें, zumba कर लें. At the end of the day, psychological factors matter, especially when you're losing fat. This is one of my favorite topics which I speak about, fat loss psychology, so that you can understand the depth of it. You can stay motivated, you can keep your mental space focused towards fat loss. तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, because last वाली वीडियो was about insulin resistance. Previous video was about keto and Ozempic. How exactly people compare keto and Ozempic. There were videos about mindful eating, pre-sleep routine. There were more videos about weight loss strategies, mind traps which you see for psychology, ketogenic diet, how it helps in cholesterol, diabetes, hypertension. मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, सब्सक्राइब कर लो. अगर बेल आइकन को प्रेस करोगे तो नोटिफिकेशन भी आएगा कि जब नई वीडियो आएगी. Don't forget to stay tuned. So chapters are 3. First is understanding intent in fat loss. So intent based fat loss is about what is your intent. क्या आपकी नियत है? इसके बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंशिएशन नहीं है, लेकिन ये सक्सेस और फ्रस्ट्रेशन के बीच का एक बहुत ही थिन लाइन डिफरेंस है. सक्सेस क्या है? सक्सेस के अंदर आपकी पेशेंस होगी, आपको सस्टेनेबिलिटी ढूंढोगे, आप सोचोगे कि चलो यार वेट लॉस जितना भी हो, इंचेस जितने भी हो, आई वांट टू रीच एट माय बेस्ट शेप. व्हेयरएज जब आप डेस्परेट होगे तो आपके डेस्परेशन के अंदर क्या होगा? क्विक वेट लॉस स्ट्रैटेजीज होंगी, आप शॉर्टकट्स ढूंढोगे, आप इम्पेशेंट हो जाओगे, आप डीमोटिवेट हो जाओगे. At the end of it, your intent boils down to क्यों करना है फैट लॉस, किसने बोला है. अगर आप फैट लॉस अपने पार्टनर के लिए कर रहे हैं कि मैं लूज कर रही हूँ फैट, मेरे हस्बैंड देखना चाहते हैं कि अच्छा मैं कितना अच्छे फिट रहूँ, मैं अच्छी लगूँ, वो मुझे पसंद करें, देन आप हमेशा अपने लिए नहीं कर रहे हो, आप किसी और के लिए कर रहे हो. एंड दिस विल ब्रिंग इन डेस्परेशन बिकॉज यू डेस्परेट इन योर रिलेशनशिप टू गेट अटेंशन फ्रॉम द अदर पर्सन. बट अगर आपका ये फैट लॉस एक अपनी हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए, काफी लोग जो अपने 40s के क्लब में आते हैं वो रियलाइज करते हैं 40 के टाइम पे क्या होता है ना, जिंदगी थोड़ी सी ठहर जाती है. 30s में क्या होता है, काफी लोग अपनी सेरेंडिपिटी, वंडरलस्ट, मैरिज, शादी करने के बाद में बच्चे कर लिए हैं, बच्चों को संभाल रहे हैं, बच्चों के पीछे भाग रहे हैं, उनका स्कूल का होमवर्क कर रहे हैं. 20s में क्या होता है, बेचारे बड़े वेले होते हैं, टिंडर और बम्बल में मैच नहीं मिल रहे, उनकी लाइफ की ये प्रॉब्लम्स होती है. सो व्हेन पीपल कम टू देयर 40s दे रियलाइज दैट दे नीड टू लूज फैट. बट हियर आल्सो यू फाइंड इंटेंट व्हिच मेक्स अ मेजर डिफरेंस. सो वेयर यू आर लुकिंग एट सक्सेस, जहां पे आप सस्टेनेबल रिजल्ट्स देखना चाहते हो, जहां पे आप लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देखना चाहते हो, जहां पे आपकी लॉन्जिविटी और हेल्थ पे फोकस होता है, वहीं पे डेस्परेशन भी है जो जस्ट फॉर सक्सेस जो है, जहां पे इंसान इंपेशेंट हो जाता है, मैं डेस्परेट हूं, मेरे को जाना है इस वेडिंग पे, मुझे जाना है इस पार्टी में, मुझे जाना है किसी ट्रिप पे, और वहीं पे आप डेस्परेट होने शुरू हो जाते हो. डेस्परेशन की क्या प्रॉब्लम है, लोग अपने लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशंस नहीं देखना चाहते हैं, वो क्विक शॉर्टकट्स तो ढूंढ रहे होते हैं. अगर वो भी काम नहीं करते तो वो फ्रस्ट्रेट होकर गिव अप जल्दी करते हैं. तो इसके बीच में बहुत ही थिन लाइन डिफरेंस है. कोई इंसान सक्सेस की तरफ देख रहा होगा, कोई इंसान अपनी स्टेबिलिटी को देख रहा होगा, पेशेंट होगा, लेकिन जब उसका वेट नहीं मूव होगा 3-4 हफ्ते तक, बॉडी मेजरमेंट्स नहीं मूव होंगे, वो डेस्परेट भी होगा, वो फ्रस्ट्रेट भी होगा, वो क्विक शॉर्टकट्स भी ढूंढेगा और बोलेगा मेरे को नहीं चाहिए लॉन्जिविटी और हेल्थ, मुझे नहीं फर्क पड़ता, मुझे पतला कर दो क्योंकि मेरा लहंगा है बड़े महंगा और मेरे को शादी से पहले होना है बिल्कुल एकदम हॉटी, लेकिन क्या करूं, कॉन्स्टिपेशन है, मुझे सुबह नहीं आती है पॉटी. दिस इज वेयर द प्रॉब्लम स्टार्ट्स, दैट यू आर नॉट ट्राइंग टू फिगर आउट बेसिक्स ऑफ योर डेली रूटीन. सो दिस इज रिलेटेड योर इंटेंट. सो पेशेंस हेल्प्स यू टू फाइंड लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स, लॉन्ग टर्म रीजंस. जब मैं KetoRex मेथड की बात करता हूँ, KetoRex मेथड इज डिवाइडेड इनटू 4 phases. Vital shift is get into ketosis. Cruise control is changing your ratios according to your macros and everything according to your progress. Metabolic revival is getting out of ketosis. Energy rebalance is shifting to a low carb carb cycling diet. क्या आपको पता है 100 में से सिर्फ 6 लोग ये चारों फेजेस कंप्लीट करते हैं. ज्यादातर लोग मेटाबॉलिक रिवाइवल फेज से पहले ही इंपेशेंट हो जाते हैं. बड़ी मुश्किल से मेटाबॉलिक रिवाइवल फेज कंप्लीट होता है. 21 दिन में कहता हूं मिनिमम दे दो. उसने 1.5 साल तक डाइट करी है, उसने 1.5 साल तक कीटो पे रहा है, वो सिर्फ 21 डेज दे रहा है क्योंकि इंपेशेंस आ चुकी है. दिस इज वेयर द डिफरेंस इज. व्हेन यू फाइंड समबडी हु इज पेशेंट, दैट पर्सन लुक्स एट लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी. व्हेन यू फाइंड समबडी हु इज डेस्परेट, दे लुक एट क्विक फिक्सेस, दे लुक एट क्विक एग्जिट प्रोग्राम्स, दे वांट सप्लीमेंट्स, दे वांट ईजियर ऑप्शंस. दे सिंपली फील दिस दैट ओके हम अपनी बॉडी के साथ में सही नहीं कर रहे हैं. See, it's good to have a body image, but there's something known as toxic
body image as well. You have a toxic body image about yourself कि मैं अपनी body को punish कर रहा हूँ, which is also related to toxic body positivity, that you have toxicity in your general ways of speaking. आप कहते हो मैं तो मोटी थी, मैं तो मोटी ही रहती थी, आपने खुद को अपने आप को कर लिया, and then what you say is हम तो अपनी body को punish नहीं करना चाहते हैं, ये उम्र तो खाने पीने की होती है, और जी ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ खाते पीते घर के और बाकी सारे भूखे नहीं बैठे यहाँ पे, just in case. It's all about shifting from patience to desperation, which is a very bigger problem. So we'll move to chapter number 2, the pitfalls of desperation. इससे प्रॉब्लम क्या होती है? अब आपको पता है ये गलत तो है, लेकिन इससे इश्यूज क्या आते हैं? सो और डीप डाउन क्या इश्यूज आ सकते हैं? तो जर्नल ऑफ ओबेसिटी की स्टडी को पहले पकड़ते हैं. ये स्टडी जो है ये कहती है कि जितने भी लोग बहुत ज्यादा एक्सट्रीम डाइट्स करते हैं, जो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम मेजर्स ढूंढते हैं, जो बैठ के 21 डेज की फास्टिंग कर रहे हैं, 7 डेज की फास्टिंग कर रहे हैं, छोटे छोटे प्रोग्राम्स ढूंढ रहे हैं, सस्टेनेबिलिटी को नहीं ढूंढ रहे हैं. कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है कि कीटो एक फैड है, बट वो कीटो को भी एक फैड की तरह ले लगते हैं. दीज पीपल हैव हायर ड्रॉप आउट रेट्स, हायर पॉसिबिलिटीज ऑफ रीगेनिंग द वेट. तो सबसे बड़ा पिटफॉल क्या है डेस्परेशन का? इट लीड्स टू क्रैश डाइट्स, इट लीड्स टू एक्सेसिव एक्सरसाइज, इट लीड्स टू ऑब्सेसिव कंपल्सिव ईटिंग और ऑब्सेसिव कंपल्सिव फास्टिंग और ऑब्सेसिव कंपल्सिव एक्सरसाइजिंग. इट कैन लीड टू एनीथिंग इन OCD and you are actually pushing yourself. You're pushing yourself beyond certain limits to expect some certain results. It leads to frustration अगर रिजल्ट नहीं आया, लेकिन साथ साथ क्या होता है, इंसान अपने आप को पनिशिंग मोड में ले आता है. जब वो अपने आप को पनिशिंग मोड में ले आता है तो गिव अप होने के चांसेस बहुत ज्यादा है. इससे आपके मेंटल स्पेस, आपका स्ट्रेस, आपकी बॉडी की तरफ पे आपका देखना, आपका अपने आप को एक्सेप्ट करना, ये सब कुछ डिफिकल्ट हो जाता है. दिस कैन लीड टू डिसऑर्डर्स सच एज बुलिमिया, बिंज ईटिंग डिसऑर्डर्स. दिस कैन लीड टू मेजर इश्यूज विद पीपल व्हेन दे आर ट्राइंग टू स्ट्रगल विद फैट लॉस. A lot of you don't even know this. I had binge eating disorder most of my life. It was a very difficult time for me to overcome this. आज भी कहीं ना कहीं मेरे को होता है, इसके एपिसोड्स होते हैं जहां I want to binge eat, where I feel emotional, but this is because I tried being desperate. When I tried being desperate personally, I made a mistake of trying bodybuilding steroids, and that trainer who gave me bodybuilding steroids for 9 months when I tried it, after that he was nowhere to be seen. आप कुछ accountability ला ही नहीं सकते हो. दूसरा इंसान आपको मुंह पे कह देगा भाई मेरी कोई गारंटी नहीं है, तुमने जो ट्राई करना है अपने डेस्परेशन के लिए करना है. Same thing is with these people who are desperate. So desperation can lead to long term harm. एक और बात क्या है, अगर आपने डेस्परेट हुए और आपने कोई भी क्विक फिक्सेस ढूंढे, आपने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, दुनिया ओज़ेम्पिक खा रही है तो हम भी खा लेते हैं, हम भी फैट लॉस कर लेंगे. इट मे नॉट जस्ट रीगेन बैक ऑल द फैट अगेन, इट मे साइकोलॉजिकली इफेक्ट यू. फिर से वापस डाइट करनी है, फिर से वापस डिसिप्लिन लाना है. देखो टाइम इंसान के बस में नहीं आता, एफर्ट आ जाएगा क्योंकि मोटिवेशन आ जाएगी, पैसा तो आप कमा लोगे क्योंकि आप आगे जाकर के जरूर लाइफ में कुछ ना कुछ सक्सेसफुली ढूंढ लोगे, हाथ पैर मार लोगे, कमा लोगे, घर वाले भी दे देंगे, बट टाइम नहीं आता वापस कभी. बिकॉज यू डोंट सी समबडी हु इज बैंकरप्ट, यू डोंट सी समबडी हु इज not motivated enough. You see people getting motivated, they have cycles of motivation, but you do not see any one person who can get back time. So this is the pitfall of desperation in deeper state. Now we move to chapter number 3, embracing patience in your weight loss journey. कैसे आपको उसको embrace करना? There is a step by step guide which I'm going to share with you. First is set realistic goals. एक बहुत important aspect है, आपको पता होना चाहिए आपकी body की limits क्या है, आप कहाँ तक अपने आप को push कर सकते हो. अगर आप realistic goals नहीं set करोगे, आप comparison करने लगोगे. मैं कितनी बार लोगों के मजाक में कहता हूँ, जब मुझे लगता है ना कि मैं कोच बन गया हूँ, कीटो कोच, मुझे लगता है मैं कोच हूँ, मैं सब जानता हूँ, एंड आई मेक मिस्टेक्स इन माई ओन हेल्थ और आई मेक मिस्टेक्स विद पीपल. एक वेबसाइट का मैं प्रीमियम मेंबर हूँ, अपनी औकातमेरा.com, जाके ना कभी चेक कर लेना, सब पता लग जाएगा. समटाइम्स ना लुक एट द मिरर एंड सी हाउ फुलिश यू आर if you are setting unrealistic goals. So always make sure that you set realistic goals and which you can achieve, and you also set a reward based system. Second thing which is very important is adopting to a balanced diet. You need to see what kind of diet suits you. It could be keto as well. कितनी बार ऐसा होता है कि मैं किसी से फोन पे बात कर रहा हूँ, मैं उनकी स्ट्रैटेजी कॉल पे हूँ और मुझे लग रहा है कि वो सही फिट नहीं है कीटोजेनिक डाइट के लिए, and I would simply say that this is not a great program for you. I don't think you will be a great fit for this because their mental mindset is very different. They're not able to cut out certain things from the diet. They find a balanced diet more comfortable. See, हर इंसान का अपना थ्रेशोल्ड लेवल होगा, हर इंसान का एक थ्रेशोल्ड लेवल अपने स्ट्रेस में भी होगा, अपने काम में भी होगा. तभी आप कभी अगर अपने ऑफिस में देखते हैं, कुछ लोग कम स्ट्रेस में ही गिव अप कर देते हैं, कुछ लोग ज्यादा स्ट्रेस में आउट परफॉर्म करते हैं. There's a difference between it, right? So adopting to balanced diet which suits your schedule matters most. You should find it with all the nutrients, मैक्रो एंड माइक्रो. इट्स नॉट नेसेसरी कि अगर आप कीटोजेनिक डाइट पे अपने लो कार्ब डाइट पे शिफ्ट हो रहे हैं, आप कार्बोहाइड्रेट्स को कंप्लीटली बंद कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, आपकी बॉडी हाई फैट्स और हाई प्रोटीन्स को ग्लूकोज बेस्ड सबस्ट्रेट में कन्वर्ट कर सकती है. नॉट अ न्यू थिंग, डेफिनेटली बॉडी नोज हाउ टू डू इट. थर्ड थिंग इज इंक्लूडिंग अ फिजिकल एक्टिविटी. यू शुड इंटीग्रेट अ फिजिकल एक्टिविटी इन योर डेली रूटीन so that you can feel better. When you go for workouts, your body releases endorphins, you also feel much better, your hormones get stimulated, cortisol levels go down, they down regulate, as well as oxytocin is released and you feel much better. आपका hunger management
better होता है, it is going to definitely help you to make sure that you're also doing something. At times what happens is when we do not work out, we don't feel that we earn this kind of meal or we earn this kind of treatment. When you work out, when you stick to a diet, you automatically start improving one pillar and the other pillar also starts improving. So it's important for you to find exercise routines which suit to your schedule. It's not about just burning calories. See, calories burning do not mean that you're burning fat. Calories burning to a certain extent can mean that you're burning fat, but it's important to find something which you are enjoying in your daily routine. Fourth important point is mental health. You need to always look at mental positivity. Surround yourself with people who support you. Surround yourself with people who cheer you up. जो आपको बारी बारी ये बोले, अरे आप अपने आप को पनिश कर रहे हैं, आपकी डाइट भी काम नहीं करी, कीटो कर रहे हो, लगता ही नहीं है, भाई उनसे थोड़ा दूर रहने की जरूरत है. Because when you're trying to balance out with your fat loss journey, at times it is better for you to cut out your social circle. You must have realized as you grow in life, वो स्कूल के दोस्त, वो कॉलेज के दोस्त कहीं दिखते नहीं. अब कुछ नए दोस्त बने हैं, थोड़े से बने हैं लेकिन अच्छे बने हैं. They stand with you, they help you, they guide you. People who are super social, for them also it is important that सबसे आप अपनी एडवाइस ना लें. जिससे आप एडवाइस नहीं लेते उससे आप क्रिटिसिज्म भी ना लें. अगर आप एडवाइस लेके क्रिटिसिज्म लेंगे आप अपना ही खुद का घाटा करेंगे. So be very mentally sure that you're finding a mental space which is motivating enough. So to wrap up this video, needless to say कि पेशेंस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आपकी इंटेंट मैटर करती है. आपको बारी बारी लगेगा कि आप डेस्परेट हो, आपको लगेगा मैं कुछ दूसरी डाइट कर लूं, मैं कोई दूसरा प्रोसेस कर लूं, आपको बारी बारी लगेगा कि मैं अपने आप को पनिश कर रहा हूं, आपको लगेगा मेरे रिजल्ट्स नहीं आ रहे, मैं कुछ क्विक शॉर्टकट ढूंढ लूं. एंड दैट्स वेयर यू विल ऑलवेज मेक मिस्टेक्स. मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस, बी क्रिटिकल टुवर्ड्स इट एंड कभी कभी अपने आप को सेल्फ एसेस भी करना सीखना चाहिए. आई पर्सनली सजेस्ट क्वाइट अ लॉट ऑफ कीटो रेट्स मेंबर्स टू डू अ स्वॉट एनालिसिस. स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स. आप एक पेपर लीजिए, उसमें 4 डिवाइड करिए 4 पार्ट्स में. स्ट्रेंथ लिखिए, वीकनेस लिखिए, अपॉर्चुनिटी लिखिए, थ्रेट लिखिए. जो भी रिलेटेड आप डाइट कर रहे हैं, जो भी रिलेटेड आप वर्कआउट कर रहे हैं, आप अपने लाइफ डिसीजंस को भी अगर इससे एनालाइज करेंगे, यू विल हैव अ क्लियर आंसर. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड. आई होप यू लाइक द वीडियो. शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स. सब्सक्राइब टू द चैनल प्रेसिंग द बेल आइकन. एंड अगर आप जानना चाहते हो इतने सारे ज्ञान के बाद में, इतनी सारी मोटिवेशन के बाद में कि क्या स्मोकिंग से कीटो पे कुछ फर्क पड़ता है, तो ये वाली वीडियो चेकआउट करना मत भूलिएगा. एंड इफ यू वांट टू लर्न अबाउट शराबी strategies, how you can include alcohol on keto, check out this video. You will thank me later when you will be drunk, and I'll see you next week with a new video. This is Rahul Kamra signing off.